गांधी जी के लिए जो आपने वक्त दिया है, इसके लिए हम मंच और कमेटी के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय पांडे जी आगे आप लोगों को दिशा निर्देश देंगे। धन्यवाद। बहुत ही परम से मंडल संपर्क सेवा की धरती पर बहुत अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक अभिनंदन करते हैं। सभी लोग जो है पीछे में सभी लोग दोनों हाथ करिए, सभी लोग दोनों हाथ करिए, स्वागत करिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका करती हूँ कि आप यहाँ आए हैं। आपने मुझे इतना समय अपना दिया है, अपना काम छोड़ करके इतनी ताकत दी, खास करके मेरी बहन। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, इतना ही कहूँगी कि आपने 5 साल पहले जब मैं आई थी तो धनपतगंज ने मेरे ऊपर बहुत शक किया। यहाँ के सारे लोगों ने सोचा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय नेता है, आएगी, वोट लेगी, जाएगी, और एक माहौल ऐसे बन गया। लेकिन जीतने के बाद तो आपने देखा कि ना कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता हूँ सुल्तानपुर के लिए, और जो मुझ में ताकत है वो ताकत है माँ की ताकत, और वो ताकत मैंने लेकर के सुल्तानपुर के भले के लिए हर क्षण हर दिन झोंका है। बात सही है कि नहीं सही? मैं हर 15 दिन 5 साल से आती हूँ। कोविड के समय भी जब लोग घरों से नहीं निकलते तब भी मैं आती हूँ, तब भी मैं काम करती हूँ। और जब मैं आती हूँ हर 15 दिन, तो हर 15 दिन एक नई सौगात लाई हूँ इस क्षेत्र के लिए। इन 5 सालों में 3,800 करोड़ रुपए की चीज़ें यहाँ आई हैं सुल्तानपुर में, जो आपके पिछले 70 साल से आपको नहीं मिला। अब बहुत सारी चीज़ें आपने बोले मुझे करने के लिए, घर को सजाने के लिए। आपने बोला मेडिकल कॉलेज बनाओ, आपने कहा नवोदय बनाओ, पॉलिटेक्निक बनाओ, ITI बनाओ, केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र बनाओ, सब बन गए। आपने कहा धनपतगंज में थाना बनाओ, बंदुआ कलान में थाना बनाओ, शिवगढ़ में थाना बनाओ, मैंने बना दिया। एक थाने की 10 करोड़ रुपए लगते। आपने कहा नौजवानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बनाओ, मैंने स्टेडियम बना 6 करोड़ रुपए डाले। आपने कहा सतारी झील को रोक दो, 3,000 हेक्टेयर हर साल खा जाती है, हमने वहाँ 9 करोड़ रुपए डाल करके सबकी जमीन को छुड़वा दिया। आपने कहा पुल बनाओ, 3 पुल बने। आपने कहा औरतों के लिए घर बनाओ, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घर बनाए औरतों के लिए, 1,30,000। और जिन औरतों को नहीं मिला है अभी तक, घबराइए मत। इस इलेक्शन के बाद जो पात्र औरतें हैं उनके लिए 1 लाख घर में ला रही हूँ, ये मेरा वादा है। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। आप लोगों ने कहा बैठ जाओ। माता जी यहाँ एक छोटी सी, आप लोगों ने कहा कि लड़कियों की, गरीब घरों की लड़कियों की शादी करवाओ। 5,000 लड़कियों की मैंने शादी करवाई, आदर सत्कार के साथ। उनको पैसा भी मिला, उनके घर के चलाने की चीजें भी मिली, और हर एक शादी पर मैं खुद गई। आप लोगों ने कहा कि विकलांगों के लिए कुछ करें। 400 विकलांग को हम लोगों ने मोटराइज्ड ट्राइसिकल दिया, जो एक ट्राइसिकल 60,000 रुपए में आती है, और एक साथ 5,000 विकलांगों को हम लोगों ने सुविधाएं दी। हम अकेले हैं पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने ये किया। आपने कहा सड़कें बनाओ, सड़कों का बौछार हुआ। एक ही अब बड़ी सड़क रह गई है, वो है वीर सिंहपुर वाली सड़क। आपने कहा कि अस्पतालें बनाओ, वीर सिंहपुर का अस्पताल बना, दोस्तपुर का अस्पताल ठीक हुआ, लमुआ का अस्पताल बना,
शहर के अस्पताल का इमरजेंसी का कमरा मैंने बनवाया और 10 एम्बुलेंसेस वहाँ लगा दिए। आप बोलते गए, आपने कहा तारे बदलो, हमने गांव-गांव में तारे बदले। आपने कहा ट्रांसफार्मर बदलो, 700 ट्रांसफार्मर बदले। आपने कहा बिजली का समाधान करो, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे थे, 300 हमने कैंप लगा करके समाधान करवाया। और आज भी अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है वो मेरे पास लाते हैं, हम समाधान एकदम करवाएं। ये आप जो भी कहते जाएं मैं करती हूँ, और आइंदा भी जो आप बोलोगे कि बड़े बड़े काम करने हैं, मैं खुशी से करूँ। मेरी ताकत आपके लिए तो है। मैंने आपसे कुछ लिया नहीं, कुछ मांगा नहीं, मैंने केवल ये दिया और देती रहूँगी एक माँ का प्यार। और वो प्यार सबके लिए, सबके लिए। ये नहीं कि एक जात या एक कौम या दूसरी कौम के लिए, सबके लिए। एक माँ के हमेशा आंचल में जगह होती है हर बच्चे के लिए, और आप सब मेरे। मैं आपको इतना बताती हूँ, लेकिन इन कामों से बढ़ करके जो मैंने किया वो ये है, मुझे महसूस हुआ कि यहाँ किसी के व्यक्तिगत काम को कोई सुनता ही नहीं। किसी की ज़मीन किसी ने छीन ली, कौन सुनता है? आप लेखपाल के पास जाओ, 2-2 साल के लिए नहीं आता। तहसीलदार के पास जाओ, वो 2-2 साल के लिए नहीं आता। बात सही है कि नहीं? आप लोग के पति बीमार हो, कौन मदद करेगा? आप लोगों की घर पर अतिक्रमण हो, कौन करेगा कुछ? कि मुझे लगा कि हजारों लोगों को यहाँ ज़रूरत है मदद की, इसलिए मैंने एक एक की मदद की। मैं हर 15 दिन आती तो 200, 300, 400 लोग मेरे पास आते, उनका काम होता। उसके बाद मैं हर गांव जाती दरख्वास्तें इकट्ठा करने के लिए, ताकि हम आपके लिए काम करें। और उसके बाद एक नई चीज़ मैंने शुरू की जो आज से पहले कभी नहीं हुई है सुल्तानपुर में, और वो है चौपाल लगाना। चौपाल का मतलब SDM को लाओ, SHO को लाओ, हर अधिकारी को लाओ जो मदद करता है वहाँ के लोगों को। और फिर 200-300 लोग आसपास के गांव से आते थे। किसी का पेंशन नहीं बना, किसी की टांग विकलांग थी, किसी का ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ, किसी का नाली बंद हो गया था पड़ोसी से, किसी का दरवाज़ा बंद हो गया था। ये सब आते थे और उनका काम होता था। हम लोग देख रहे थे तो 70-80 हज़ार लोगों का काम मैंने खुद निपटाया। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि किसी और सांसद नहीं करता है पूरे देश में। लेकिन मैं सांसद होकर के नहीं करती, मेरे पास जो ताकत है वो आपके लिए, इसीलिए मैं करती हूँ। मैं बहुत सारी कहानियाँ बता सकती हूँ, लेकिन कहानियाँ बताने के बजाय मैं आपको बताती हूँ एक कहानी जो 2 साल पुरानी है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और वो एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि मेनका जी, मुझे मेरी ज़मीन किसी ने हड़प ली है और मुझे अपनी ज़मीन वापस चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, कितने दिन हो गए वो ज़मीन चली गई? तो उसने कहा 12 साल। तो मैंने कहा 12 साल में तुम SDM के पास नहीं गए, लेखपाल के पास नहीं गए, पुलिस के पास नहीं गए? उसने कहा मैं किसी के पास नहीं गया, पहली दफ़ा मैं आपके पास आ गया। आप बहुत ही अजीब आदमी हो तुम, अगर मैं नहीं आती तो तुम क्या करते? तो उसने कहा कमाल है, आप कैसे नहीं आती? कुदरत ने भेजा है, केवल मेरे लिए भेजा है। और मुझे इतना अच्छा लगा, और ये बात सही है, कुदरत ने भेजा है आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। मैं कुदरत ने भेजा है ताकि मैं सबकी मदद करूं। और मेरे साथी जो पार्टी के इतने बड़े वरिष्ठ नेतागण हैं, इतने अच्छे विधायक हैं, इतने अच्छे प्रभारी हैं, इन सबको भेजा है आपकी मदद के लिए। ये इलेक्शन में आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आपको मदद चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि नहीं। जो पार्टी लोग जात पर खड़ा करते हैं या कौम पर खड़ा करते हैं, और जो लोग वोट देते हैं जात कौम पर, वो अपने आप को कमज़ोर करते हैं। आप मेरा कुछ भी नहीं बदलोगे, मैं उतना ही खाऊंगी, वही साड़ियाँ पहनूंगी, मेरी हर साड़ी 30 साल पुरानी है, मैं वही
करूँगी, लेकिन जब आप ताकतवर किसी नेता को बनाओगे जो आपकी मदद करेंगे तो आपका भविष्य फिर उज्जवल हो जाता है। बात सही है कि नहीं? कल आपको ज़रूरत है राशन कार्ड की और आपको नहीं मिल रहा है, मेरा दरवाज़ा खुला है मदद करने की। आपने पीजीआई में जाना है, आपके पति को कैंसर है, ये सब चीज़ों में आपको ज़रूरत है कोई इंसान जो आपकी शक्ल देख कर के ही आपकी मदद करे, और यही चीज़ हम लोग करते हैं। अब मैं और ज़्यादा लंबा नहीं होगी, इतना ही कहूँगी कि इलेक्शन में आप अपने दिल को टटोलो, पूछो अपने दिल से कौन है जो मेरी मदद करेगा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के वक्त तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कौन है जो मदद करेगा इलेक्शन के बाद। अगर आपको लगता है कि ये पार्टी आपकी मदद करेगी, ये इंसान जो आपके सामने खड़ी है वो मदद करेगी, तो कमल के फूल पर अपना वोट दें। अगर आपको लगता है कि किसी जात पर अपना वोट ज़ाहिर करना है, किसी कौम पर अपना वोट ज़ाहिर करना, तो आप सबको, सबके भविष्य को खतरे में डालते हैं। इसलिए मुझे सबके प्यार, सबकी मदद की ज़रूरत है। अगर मैंने किसी के साथ अन्याय किया हो तो जा कर के कुछ बोले, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में अन्याय किसी के साथ नहीं किया है, ना मैंने किसी को ठुकराया है, उसकी जात, धर्म, कुछ भी चीज़। अब ये इलेक्शन 25 तारीख मई को है, आप लोग जा कर के अपना वोट दे दें और सुल्तानपुर को हम लोग एक और ताकत लाएं, एक उसको और उज्जवल बनाएं। मेरा बहुत बहुत प्यार है आपके साथ। मैं क्योंकि आज की ये लास्ट मीटिंग है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को और हमारे सारे प्रधानों को और मंडल अध्यक्षों को, सबको जिन्होंने ये पूरा दिन इतनी मेहनत करके धनपतगंज की एक एक गांव के एक एक इलेक्शन को, एक एक मीटिंग को सफल किया। और आपको मेरा बहुत प्यार। आप लोग फलो फूलो और खुश। जय हिंद।